नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार और कैसे हैं आप लोग। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया अमेरिका ट्रेड वार को लेकर के। यार ट्रम्प को हो क्या गया है। सोचिए 6 अगस्त 2025 को 50% टैरिफ बढ़ाकर कर दिया गया है। 50% टैरिफ का अर्थ यही होता है कि इंडिया की जो भी वस्तुएं वहां पर निर्यात होंगी ना, उस पर 50% टैरिफ लगेगा। बहुत महंगी वस्तुएं हो जाएंगी। यार मूडी आदमी, उसका कहना है कि आप जो है रसिया के साथ तेल का आयात ना करिए। खुद कर रहा है वो, लेकिन इंडिया को मना कर रहा है। उसका ये कहना है कि हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, वाकई व्यापार घाटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया चाइना का अगर आप ट्रेड देखेंगे, तो इंडिया का तो व्यापार घाटा $100 बिलियन के आसपास है। लेकिन वहां पर अगर इंडिया अमेरिका का ट्रेड वार देखेंगे, तो ट्रेड आप देखेंगे, तो वहां पर जो उसको व्यापार घाटा हो रहा है वो $46 बिलियन का हो रहा है। खैर, इंडिया निर्यात जो करता है वो $87 बिलियन का अमेरिका को करता है, लेकिन वो आयात लगभग लगभग $41 बिलियन के आसपास ही करता है। तो $46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास व्यापार घाटा अमेरिका को होता है, इंडिया को फायदा होता है। तो वो तर्क देता है कि भाई ये व्यापार जो घाटा हमारा चल रहा है, इसको हम मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा उसका ये कहना है कि रसिया के साथ जो आप तेल का आयात कर रहे हो, उसको जो है ना करो, आप मुझसे तेल का आयात करो। खुद वो तेल का आयात वहां रसिया से करता है, रूस से करता है, लेकिन इंडिया को मना करता है। और जरा सुनिए, उसका ये कहना है कि हमारे यहाँ का जो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट है, वो इंडिया अमेरिका से खरीदे। भाई हमारे यहाँ खुद विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है। कृषि में आत्मनिर्भर के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। मैं क्यों आपसे करूं। और इतना ही नहीं, आपको जानकर ताजुब होगा कि वो नॉनवेज दूध की बात करता है। नॉनवेज दूध कैसा होता है कि मतलब कि अपने जो वहाँ के मवेशी हैं, उन मवेशियों को, गायों को, भैंसों को वो मांस आधारित चारा खिला करके उससे दूध निकालता है, और जो दूध होता है वो कहता है कि हम इंडिया को बेचेंगे। इंडिया मान नहीं रहा। भाई इंडिया की संस्कृति अलग है, इंडिया कैसे मानेगा। इंडिया नहीं मानेगा। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ जो है राजनीतिक और सामाजिक कारण भी है, कुछ लोकतांत्रिक और कुछ जो है चुनावी मुद्दे हैं, जिसको लेकर के वो बार बार टैरिफ जो है बढ़ाए जाने की बात करते हैं। ठीक है ना। खैर, यहां पर हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि हमारे लिए चाइना अमेरिका जरूरी है, हमारे लिए रसिया जरूरी है, या हमारे लिए चाइना जरूरी है। क्या हम कौन सा विकल्प तलाशें। माना जा रहा है कि होने वाला जो एससीओ का समिट है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने वाले हैं। अजीत डोभाल वगैरह ये सब लोग जो है रसिया जाकर जो है पुतिन से मुलाकात भी कर रहे हैं। खैर, इतने समय जो वर्ल्ड सिनेरियो है ना, बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है ट्रम्प की वजह से, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल इंडिया अब इस पर स्टैंड क्या ले रहा है, थोड़ा सा मैं आपको तर्कों के माध्यम से बताऊं कि इंडिया की तरफ झुकाव किसके तरफ होना चाहिए। इंडिया का अमेरिका की तरफ होना चाहिए अथवा रसिया की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि 1950-51 की जो 1950-60 का जो दशक था, कश्मीर का जब इशू उठा ना, तो उस रसिया ने क्या किया कि कश्मीर के मुद्दे पर वीटो लगा दिया था, और कश्मीर के मुद्दे पर वीटो लगा करके भारत का सहयोग किया। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना के साथ युद्ध चल रहा था। 1962 और 1965 का जो युद्ध हुआ चाइना के साथ, MiG-21 वहाँ का जो है हमको विमान भेज करके भारत की सहायता किया था, है ना। इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1971, सब जानते हैं कि जो है पूर्वी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है वो अलग बना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो वहाँ पर अमेरिका जो है पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, पाकिस्तान को नौसेना भेज रहा था। इधर रसिया बेचारा हमको जो है नौसेना भेज रहा था, मैत्री समझौते करवा रहा था। ठीक है ना। इतना ही नहीं, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसमें जो है S-400 जो रसिया के साथ मिला है, भारत सरकार ने जो खरीदा है, उसके माध्यम से पाकिस्तान के जितने भी वहाँ के हथियार थे, वेपन्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि रसिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार रसिया हमारे जो है समस्याओं में समाधान एक खोजता ही खोजता है, हमारा सहयोग करता ही करता है। अमेरिका केवल केवल अगर पैर पकड़ के खींचने वाला देश है, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल ये तो जो है बात की बातें हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं यहाँ पर कि अमेरिका पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश का अर्थ सिर्फ यही है कि ये लोग केवल केवल अपने निजी हित पर ध्यान में रखते हैं, अपने केवल व्यापार प्रणाली पर ध्यान में रखते हैं, अपने लाभ पर ध्यान में रखते हैं। लेकिन इंडिया इंडिया तो पूंजीवादी और मिश्रित और जो आपका समाजवादी दोनों देश है। ठीक है ना।
मतलब कि भारत को जो है समाज कल्याण मुद्दों पर विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। भाई सीधी सी बात है कि अगर इंडिया कृषि एवं डेयरी प्रोडक्ट को आयात करने लगे तो भारत की जो लगभग लगभग 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो डिस्टर्ब होगी ना। तो क्यों हम करें, सीधी सी बात है, क्यों हम करें। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच ये सब जो है ट्रेड वार वगैरह को लेकर के जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खैर, मेरा ये मानना है कि इंडिया को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने तकनीकी एवं नवाचार पर फोकस करना चाहिए, अपने प्राइमरी जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक सेकेंडरी क्षेत्र है उस पर फोकस करना चाहिए, एमएसएमई पर फोकस करना चाहिए, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। और भारत एक संप्रभु देश है यार। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि आप रसिया के साथ जो है, रूस के साथ तेल का आयात ना करो, चाहे मेरे ईरान के साथ तेल का आयात ना करो। हम संप्रभु देश हैं। संप्रभुता का आशय सिर्फ यही है, ये जान लीजिए, कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा कोई देश हमको ये ना बताए कि हमको जो है कश्मीर के इशू पर क्या करना है, हमको जो है रसिया से तेल का आयात करना है या ईरान से तेल का आयात करना है। नथिंग मैटर। हमारा जो अपना इंटरेस्ट जहां पे भी होगा हम वहां से जो है अपना जो है व्यापार करेंगे, उस देश से सहयोग करेंगे, उस देश से हम अपना जो है संबंध बनाएंगे। ठीक है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।